श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय नमो नमः। हे जगत जननी, हे शेरावाली, हे जगत माता, आपको कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। ओम नम दुर्गाय नमः। आज माँ दुर्गा की सप्तशती पाठ का कवच आप सबको सुनाने जा रहे हैं। जय श्रीमन नारायण, जय अम्बे। ओम यद्गुहां परम लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। अस्ति गुहातं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुष्प्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सृष्टि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला, देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्तोत्र भी है, इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती हैं। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात कराने वाली हैं। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो हैं। चौथी शक्ति कुष्मांडा, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी हैं। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली हैं। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली हैं। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से उन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान प्राप्त किया है। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, वसित्व, कामा, वसायिता, गरिमा, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये 9 दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव वेद द्वारा कही गई हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते
किंचिदशुंभरण संकटे नापंद तस्य पश्यामि शोक दुखद भयम नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तानन् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना। इंद्रि गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मी पदासना देवी पदहस्ता हरिप्रिया। श्वेत रूप धारा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राही हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। जय जगत जननी। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शुद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिषा के वाहन पर रहती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुण है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास भी करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः। नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दैव्यः क्रोध समाकुलाः। शंख चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधम्। खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च। कुन्तायुधं त्रिशूलं च सांगमायुधमुक्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च। धारयन्त्यायुधानित्थं देवानं च हिताय वै। नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे। महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। उनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु फरसा पास शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम सांग्य धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र
उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है। महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्र शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेयी शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। ओम दुम दुर्गाय नमः। दक्षिणे अवस्तु वाराही नैस्तृत्यां खड्गधारिणी प्रतीक्षां वारुणी रच्छेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणी मे रच्छेदधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दिशो रच्छेच्चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पुष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुदोतिनी रच्छेदु मूर्धन्यं व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रच्छेद्यशाश्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शाङ्गिनी चक्षुर्षोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवाहसिनी कपोलौ कालिका रच्छेत्व कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चार्मृतकला जिह्वायां च सरस्वती। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड्ग धारिणी, नैश्चत्य कोण में वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर होंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। हे मां हमारी रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी, कंठ देशे तु चंडिका, घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चिंबुकं रच्छेद्वाचं मे सर्वमंगला, ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी, स्कंधयोः खंडगिनी रच्छेद बाहु में वज्रधारिणी, हस्तयोर्दंडिनी रच्छेदंबिका चांगुलीषु च, नखा अंशुलेश्वरी रच्छेत कुछौ रच्छेत कुलेश्वरी, स्तनौ
रक्षेन्महादेवी मनः शोक विनाशिनी, हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौच्च कामिनी रक्षेद्वगुंहा गुहोस्वरी, तथा पुतना कामिका मेढु गुड्डे महित्सवाहिनी। कंटया भगवती रक्षेज्वानुनी विद्यवासिनी, जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। जय मां। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रवेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खड़गगिरनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछ प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुहा भाग में गुहोश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंकी तथा महिष वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। गुल्फ्योर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजस्वी, पदांगुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी। नखानदंश्वाकराली च केशां स्वेवोर्ध्वकेशिनी, रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी। तथा रक्तमज्जावसां मांसान्यस्थि मेदांसि पार्वती, अंतराणी कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी। पदावती पदकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा, ज्वालामुखी नख ज्वालामभेदा सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्माणी में रक्षिच्छायां छत्रेश्वरी, तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानमुद्दानं च शमानकं, व्रजहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। नरसिंही दोनों पैरों के घुट्टियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। दृष्टाकराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की, कौबेरी कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग की चमड़ी में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि दांतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पदावती मूलाधार में स्थित, सहस्त्रदल कमल में चूड़ामणि, कफ में
ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा जिसका किसी शस्त्र से भेदन न हो, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की छत्रेश्वरी छाया की धर्म को धारण करने वाली देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता वज्र को धारण करने वाली प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। हे जगत जननी, आप कोटि कोटि आयु रक्षतु वाराहि, धर्म रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च सक्रीणी। गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षित्व पशून् मे रक्ष चण्डिके, पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी। पंथानं सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेमकरी, तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु, तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् शुभमात्मनः, कवचेनावृतो नित्यं यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः, यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। शुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पथ की क्षेमकरी, कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार, राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है, उसे वहां वहां धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। जय श्रीमन्नारायण। जय मां अम्बे। परमैश्वर्यमतुलं प्रापस्यते भूतले पुमान्, निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः, त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्, यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः, जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः।
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जगं चैव कीर्तिमं चान्वियद्विषम् अविचारिणी सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचरास्वेव जलजास्रोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता सिर में होने वाला खाज का रोग, मकरी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के लिए किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। ओम दुर्गाय नमः। अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाक्तस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसाधर्ते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते स शैलवनकाननम् तावतिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परं स्थानं यत्सूरैरपि दुर्लभम् प्राणोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर
तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इसी प्रकार वाराह पुराण में हरि हर ब्रह्म विरचित देवी कवच समाप्त। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। अर्गला स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्षि अनुष्ठप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीयते सप्तशती पाठांग ते त्वेन जपे विनियोगः। हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री से जपे विनियोग तक पढ़कर जल देवी के आगे गिरा दें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी विधात्रिवर्दे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। जिस जगदम्बिका का नाम जयंती सबकी अपेक्षा अत्यधिक उत्कर्ष वाली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी मुंडमाला की स्वाहा मुंडमाला को धारण करने वाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सबको धारण करने वाली स्वाहा यज्ञों को स्वीकार कर देवताओं का पोषण करने वाली तथा स्वधा पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि को स्वीकार कर पोषण करने वाली हैं, उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे चामुंडे चंडमुंड का विनाश करने वाली तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरण करने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। संहार रूप से संसार का विनाश करने वाली हे कालरात्रि तुम्हारी जय हो। मधु तथा कैटभ का विदारण करने वाली एवं ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। हे भगवती तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। माता का अर्गला स्तोत्रम। महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। वंदितांड घ्रियुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरीतापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्वयो
भक्ति पूर्व त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर का विनाश कर भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली तथा चंड मुंड का विनाश करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ तथा निशुंभ और ध्रुमाक्ष का मर्दन करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, जय दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। वंदनीय चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। अचिंत्य रूप तथा अचिंत्य चरित्र वाली, संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों को नाश करने वाली चंडिके देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। व्याधियों का विनाश करने वाली हे चंडिके देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। चंडिके सतम ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि द्विषतां नाशम विधेहि बलमुच्चकैः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रियम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरासुर शिरोरत्न निर्घिष्ट चरणे अंबिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विदावंत यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचंड दैव्य दर्पणे चंडिके प्रणतायते में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे चंडिके, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे पूजा करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो और मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो, मुझे बल दो, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल संपत्ति दो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, देवताओं तथा असुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घीसते रहते हैं, अतः हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े उद्वत दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। चतुर्भुजे
चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वर्दक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पति सद्भाव दूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनों दाम दत्तांदोदये अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् चार भुजाओं वाली ब्रह्मदेव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारे स्तुति करते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इंद्र के द्वारा शुद्ध भावना से पूजी जाने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों के घमंड को चूर चूर कर देने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपने भक्तजन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली हे अंबिके तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, हमारी इच्छा के अनुसार चलने वाली सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो तथा संसार रूपी सागर से पार करने वाली हो। इदं स्तोत्रम पठित्वां तु महास्तोत्रम पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति संपदाम्। ओम दुम दुर्गाय नमः। जो लोग इस अर्गला स्तोत्र का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे सप्तशती के पाठ का उत्तम फल प्राप्त करते हैं तथा प्रचुर धनराशि भी भगवती की दया से उन्हें मिलती है। पूर्वोक्त प्रकार से यहाँ पर भी हाथ में जल लेकर और इस मंत्र का बोलते हुए ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्ठुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रियर्थ सप्तशती पाठाग्नत्वेन जपे विनियोगः। इस मंत्र को पढ़कर हाथ में जल लेते हुए मंत्र के समाप्त होने पर माता के सामने अर्पण करें, गिराएं। इसके बाद विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकं
सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। मार्कंडे जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेतुभूत हैं, मैं उन भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वालों को यह किलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस किलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। ओम दुम दुर्गाय नमः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते, विना जाप्येन सिद्ध्यते सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तचकारशः समाप्नोति सुकुण्डेन यतां यथावन्नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रीति गृहाति न अन्यथैषा प्रसिद्धति। इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन किलीतम्। जो लोग किलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्तोत्रों से भगवती की स्तुति करते हैं, उनकी उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। किलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटनादि प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जपादि से भी यदि अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुप्त कर दिया, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को समाहित एकाग्र चित्त होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं। इसमें संदेह नहीं। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करता है, भगवती उसके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती है। यो निष्किलां विधायणां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः।
न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापिह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारम्भयते बुधै सौभाग्यादि च यत् किंचित दृश्यते लालनाजने तत्सर्व तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् स्नैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चैकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः। अन्यथा प्रसन्न नहीं होती श्री महादेवी जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को भगवती की प्रीति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उसका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को किलित कर दिया है। जो लोग इस प्रकार के किलक को निष्किल करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद पास में रहने वाला तथा गंधर्व उत्तम गायकों की एक विशेष देव जाति हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कभी कोई भय नहीं रहता, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस किलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई किलक को न जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसका विनाश हो जाता है। अतः किलक फल का विघ्न तथा निष्किलन दुर्गा सप्तशती के फल के विघ्न का वारण करने की प्रक्रिया को जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संतति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर से पाठ करने पर तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते शान किं जनैः। हाथ में जल लें और इस मंत्र को पढ़ें। श्री गणपतिर्जयति ओम अस्य श्रीनवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्र्युष्णीन श्रीगणुष्णपच्छन्दासि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ए बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे न्यासे च विनियोगः। ये मंत्र पढ़कर या सुनकर हाथ में लिया हुआ जल को माता के आगे अर्पित कर दें।
ओम दुम दुर्गाय नमः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः। शिरसि गायत्र्युष्णी गनुष्पृभन्देभ्यो नमः। छन्देभ्यो नमः। मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। हृदि ऐं बीजाय नमः। गृहो हिं शक्ते नमः। पादयोः क्लीं कीलकाय नमः। नाभौ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। सर्वांगे ब्रह्मा विष्णु रुद्रऋषिभ्यो नमः पढ़कर सिर का गायत्र्युर्विष्णुगनुष्टप छंदोभ्यो नमः से मुख का महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः से हृदय का एम बीजाय नमः से गुप्तांग का ही हिम शक्ते नमः से पैर का क्लिंग किलकाय नमः पढ़कर नाभि का स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से पूरे शरीर स्वर्ग का स्पर्श करना चाहिए तथा हाथ धो लें। ओम दुर्गाय नमः। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम विच्चे कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। ऐं अंगूठाभ्याम नमः पढ़कर दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से अंगूठों का ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः कहकर अंगूठों से तर्जनी अंगुलियों का ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः कहकर अंगूठे से मध्यमा बीच की अंगुली का ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः पढ़कर अंगूठे से अनामिका का ओम विच्चे कनिष्ठकाभ्याम नमः से कानी उंगलियों का तथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः पढ़कर हथेलियों एवं उनके पृष्ठभाग का स्पर्श करें। ओम दुर्गाय नमः। ओम हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम क्लीं शिखाय वसट। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वौष्ट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्वाय फट। ओम ऐं हृदयाय नमः से हृदय का ओम ह्रीं सिर से स्वाहा सिर से सिर का ओम क्लीं शिखाय वष्ट से शिखा का ओम चामुंडाय कवचाय हुम से दोनों बाहुओं का ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वौष्ट पढ़कर दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्राय फट से बाएं हाथ की हथेली पर हाथों दाएं हाथ की अनामिका मध्यमा अंगुलियों का ताली बजाएं। अक्षरन्यास। ओम ऐं नमः शिखायाम से शिखा का ओम ह्रीं नमः दधीड़ नेत्रे से दाहिने नेत्र का ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे पढ़कर बाएं नेत्र का ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे
से दाहिने कान का। ओम मुम नमः वाम कर्णे से बाएं कान का। ओम डांग नमः दक्षिण नासायाम से दाहिने नाक का। ओम ये नमः वामनासायम पढ़कर बाईं नाक का। ओम बिम नमः मुखे से मुख का तथा ओम चेम नमः गुहे से गुदा का स्पर्श करें। इस प्रकार न्यास कर मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा मस्तक से पैर तक समस्त अंगों का स्पर्श करें। ओम दुर्गाय नमः। ओम ऐं प्राच्ये नमः पढ़कर पूर्व की ओर। ओम ऐं आग्नेय नमः से अग्नि कोण में। ओम हिंग दक्षिणाय नमः से दक्षिण दिशा में। ओम हिंग नैऋत्याय नमः से नैश्चित्य कोण में। ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः से पश्चिम में। ओम क्लीं वायव्य नमः से वायव्य कोण में। ओम चामुंडाय उदिच्यै नमः से उत्तर दिशा में। ओम चामुंडाय ईशान्यै नमः से ईशान कोण में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वार्य नमः से ऊपर की ओर। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः पढ़कर नीचे की ओर नमस्कार करें। इसके बाद खड्ग चक्र गदेशु चाप परिघाच्छूलम से लेकर शुंभादि दैत्यादि निम तक श्लोक पढ़ हाथ जोड़कर भगवती श्री दुर्गा का ध्यान करें। ओम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तत्त्वयि न्यस्तस्मान् मे सिद्धिद्वा भव। अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे। जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये। तत्पश्चात ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः पढ़कर जपमाला का पूजन कर ओम माँ माले महामाये से लेकर प्रसिद्ध मम सिद्धे पर्यंत पढ़कर माला की प्रार्थना करें। तत्पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इति नवार्ण मंत्र अष्टोत्तरशतम् जपेत। ततः गृहाति गोपत्री त्वं गृहाणास्म कृतं जपं। सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। इति पठित्वा देव्या वामकरे जपं निवेदयेत्। तदंतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवार्ण मंत्र का 108 बार जप करें तथा गुहा अपति गुहा गोप्त्री त्वम श्लोक पढ़कर एक आचमनी जल छोड़ते हुए देवी के वाम हस्त में जप समर्पित करें। ओम हाथ में लेकर रात्रित्यादर्शस्य
चर्सस्य से पाठे विनियोग तक पढ़कर जल छोड़ें। जैसे ओम रात्रित्यादर्शर्चस्य सुक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः रात्रिर्देवता गायत्री छंदः देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। नहीं अगर होता है तो इस मंत्र को सुनकर भी आप चल लेकर अर्पित कर सकते हैं। ओम रात्रि व्यख्यदायति पुरुष्ट्रा दैव्यच्छभिः विद्स्वा अधिश्रियो अधित ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्वतः ज्योतिषा बाधते तप्तमः निरुष्वसारमस्कृतोषसं दिव्यायति अपेदुहासते तमः। महत्ववादी रूप व्यापक इंद्रियों में से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए विश्व के जीवों के शुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण जगत को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानांधकार का नाश कर देती हैं। पश्चिद्धि रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। शानो अद यस्या वयं नीते यामन्विच्महि वृक्षेण वसतिं वयः निग्रामाशो अविच्छत निपद्यन्तो निप्रच्छिणः निशेनाशस्विदर्थिनः यावया वृक्यं वयं वयय स्तेन मूर्मर्ये अथानः सूतरा भव। उपमा पेपीशक्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित पूष श्रणेव यातय उपतेगा इवावकरं व्रीडित्स्व दुहितर्दिर्वरात्रिस्तोमं न जिज्ञुषे। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। रात्रिमयी चिछक्ति आप कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करिए। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाइए। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाइए। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाइए। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार
मेरे निकट आ पहुंचा है। आप इसे ऋण की भांति दूर करिए। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को हटा दीजिए। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गाय के समान हैं। मैं आपके पास आकर स्तुति आदि से आपको अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, आपकी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। आप स्तोत्र की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता।